वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मेंडल्स लॉ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, जिसको आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका डायग्राम दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देकर आपको क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो थर्ड लॉ हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और बहुत ज़्यादा आपका सिंपल होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने बताया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स होता है कि व्हेन द क्रॉस बिटवीन द टू ट्रेट्स। तो आपको यहाँ पर एक की जगह आप दो ट्रेट्स या दो कैरेक्टर्स को लेना है। तो यहाँ में देखिए, मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूँ। पहला कैरेक्टर है मेरा सीड कलर और दूसरा कैरेक्टर है मेरा सीड शेप। तो यहाँ देखिए, दो कैरेक्टर हो गए। मैंने जब आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स और ट्रेट्स की को बताया था, एक्सप्लेन किया था, उस समय मैंने आपको डिस्कस किया था कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में आपके जो सीड कलर हैं वो दो होते हैं। एक है येलो कलर का कैरेक्टर और दूसरा होता है बेटा आपका ग्रीन कलर का कैरेक्टर। नाउ सीड शेप में भी मैंने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको बताए हुए हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। क्लियर है? तो अब आपको ऐसे प्लांट देखने हैं जिसमें दो कैरेक्टर हों, है ना। तो देखिए, पहला प्लांट वो बना जिसमें सीड का कलर कैसा है, येलो है, और सीड का शेप कैसा है, राउंड है। दो कैरेक्टर आ गए। दूसरा प्लांट वो बनाना है जिसमें सीड का कलर आपका ग्रीन है और जो शेप है वो कैसा है, आपका रिंकल्ड है। नाउ अब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं। तो जैसे आपने क्रॉस मोनो हाइब्रिड में किया था, वैसे ही डाई हाइब्रिड में होता है, बस यहाँ कैरेक्टर आपके दो रहेंगे। इनको आप ज़रा अच्छी तरह समझिएगा। पहला प्लांट हमने बताया बेटा प्योर येलो विथ कैसा है बेटा, राउंड सीड प्लांट। पहला प्लांट हमने ऐसा बनाया जिसमें येलो कलर का सीड है और राउंड इसका शेप है। क्लियर है? दूसरा ये बना लेते हैं, प्योर ग्रीन विथ रिंकल्ड सीड प्लांट। दूसरा प्लांट हमारा ये हो गया जिसमें कलर है ग्रीन और शेप है आपका रिंकल्ड। नाउ इनको आप एलिस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो येलो के लिए बेटा आपका आएगा कैपिटल वाई, क्योंकि आपको मालूम है कैरेक्टर हमेशा, जो भी कैरेक्टर होगा वो आपका डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। दूसरा आपका राउंड है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, जो कि हम प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं विजुअल कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में, कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है। अब जो ग्रीन है वो येलो का रेसेसिव है, इसलिए स्मॉल वाई, और जो रिंकल्ड है वो राउंड का रेसेसिव है, इसलिए स्मॉल आर। क्लियर है? तो ये आपके एक्सप्रेशन हो गया बाय द एलेल्स। एक प्लांट को आप बना लेते हैं मेल और दूसरे प्लांट को बना लेते हैं हम फीमेल। अब इनको मैंने कहा था F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराना है, तो सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे। तो ये जो आपकी गैमेट्स बनाने की प्रोसेस है वो सेम होगी, मतलब कि जो पेयर्ड कंडीशन है वो सेग्रीगेट या सेपरेट होगी। तो वाई से सेपरेट हो गया, देखिए, है ना, और दूसरा आर से हो गया। और आपको मालूम है हर गैमेट्स में दोनों कैरेक्टर होना चाहिए, सीड का कलर भी होना चाहिए और सीड का शेप भी होना चाहिए। तो देखिए, कलर भी है, शेप है, कलर है, शेप है। सेम यहाँ पर वाई से सेग्रीगेट हो गया और इनके साथ आर भी सेग्रीगेट हो गए। तो दीज आर द गैमेट्स। अब इनका जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आपका सब कुछ सेम आता है। जैसा कि हमने तो 4 बार मैंने नहीं किया है, केवल 2 बार क्रॉस करा दिया, क्योंकि रिजल्ट तो सब सेम आना है। तो बाई का क्रॉस बाई में कराया तो रिजल्ट आया कैपिटल बाई स्मॉल बाई। आर का आर में कराया तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। देखिए, फिर से पेयर्ड कंडीशन, बाई हो गया, आर हो गया, फिर से पेयर्ड कंडीशन हो गई। सेम यहाँ भी यही रहेगा बेटा, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, आर के साथ स्मॉल आर। ये हो गई बेटा आपकी F1 जनरेशन। दिस वन इज द F1 जनरेशन। अब ये क्या होगा, देखिए सब अलग अलग हैं, इसलिए इसका नाम हुआ बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा होगा, तो मैंने कहा था देखिए, जहाँ कैपिटल लेटर होगा वहाँ कैपिटल लेटर की चलेगी, स्मॉल की नहीं चलेगी। तो बाई के साथ बाई है, कैपिटल मीन्स क्या हुआ,
येलो, और आर के साथ आ रहा है तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ, राउंड सीड प्लांट। तो यहाँ जितने भी प्लांट मिलेंगे वो सब हाइब्रिड होंगे, 100% हाइब्रिड होंगे, और सीड का कलर कैसा होगा बेटा, येलो होगा, और शेप कैसा होगा, राउंड होगा। क्लियर है। नाउ अब हम इन प्लांट्सों को F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड में कराया था। तो सबसे पहले एक प्लांट को हम मेल बना लेते हैं और दूसरे को फिर से फीमेल बनाते हैं। क्लियर। अब इनका F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराना है, तो मैंने बताया था कि इनमें भी गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि गैमेट्स के बिना क्रॉस नहीं होता है। तो देखिए, जब बेटा ऊपर 2 कैरेक्टर थे तो 2 आपके गैमेट्स बने थे। यहाँ तो कैरेक्टर 4 हैं, येलो भी है, ग्रीन भी है, राउंड भी है, रिंकल्ड भी है। तो जब आपके पास 4 कैरेक्टर्स के एलेल्स हैं तो गैमेट्स भी कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। तो यहाँ 2 की जगह कितने गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे बेटा, 4। अब देखिए इनको बनाते कैसे, ये हमेशा भूल जाते हैं गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो एक इजी मेथड है जिससे आप इसको इजीली बनाएंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे बेटा पनेट स्क्वायर। हमने ये पनेट स्क्वायर बना लिया। क्लियर। एक तरफ हम ले लेते हैं बाई और बाई के कैरेक्टर, तो एक ले लिया कैपिटल वाई और एक ले लिया हमने स्मॉल वाई। क्लियर। दूसरा इस साइड हम ले लेते हैं आर आर वाले कैरेक्टर, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस साइड ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर इस साइड ले लिया। अब इनका क्रॉस करा लीजिए। तो पहले आपने बाई लिया हुआ है, फिर आर है, तो जहाँ भी आप क्रॉस कराएंगे ना तो आर को पीछे रखेंगे और बाई को आगे रखेंगे। तो इसका क्रॉस इससे हुआ तो क्या हुआ बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका क्रॉस इसमें कराया तो ये स्मॉल बाई कैपिटल आर। क्लियर। ये क्रॉस इसमें होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये क्रॉस इसमें होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारे 4 टाइप्स के गैमेट्स का प्रोडक्शन हो गया। पहला बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा बना कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई के 2 हो गए। अब हमारा तीसरा बना बेटा कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा बना हमारा स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यही गैमेट्स इसमें भी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये भी सेम प्लांट है। तो इसमें भी वही होगा बेटा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। दीज आर द गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन। अब इनका क्रॉस कराना है, तो इनका क्रॉस किसके थ्रू करेंगे, इनका क्रॉस करेंगे बेटा हम पनेट स्क्वायर से, पनेट स्क्वायर से। तो पनेट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए हमारे पास 4 मेल गैमेट्स हैं, 4 क्या है हमारे पास, फीमेल गैमेट्स हैं। तो इन दोनों को हम बनाने के लिए पनेट स्क्वायर जब ड्रॉ करेंगे तो हम 4 रो और 4 कॉलम्स बनाएंगे। देखिए 1 रो, 2nd रो, 3rd एंड 4th रो। तो 4 हमारी रो हो गए, 4 ही हम कॉलम्स को ड्रॉ कर लेंगे, 4 कॉलम्स। क्लियर है बेटा। आपको मैंने बताया था इस साइड हम लेंगे मेल गैमेट्स और दूसरी साइड लेंगे हम फीमेल गैमेट्स। तो क्या क्या थे हमारे मेल गैमेट्स बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनको कॉपी कर लीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही सेम गैमेट्स हमारे फीमेल के लिए भी बने थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही सेम कॉपी कर लेंगे इस पनेट स्क्वायर के नीचे भी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर। ये बन गए हमारे चारों। अब इनका क्रॉस करा लीजिए बेटा, बाई का क्रॉस बाई में होगा, आर का क्रॉस आर में होगा। क्लियर है। तो बाई बाई का पेयर बनेगा और आर आर का बनेगा। तो देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर, बाई का क्रॉस बाई में हुआ तो बाई बाई, आर का क्रॉस आर में हुआ, आर आर। बाई आगे रखेंगे, आर को पीछे रखना। इसका क्रॉस इसमें कराया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर का क्रॉस आर में कराया तो कैपिटल आर आगे, डोमिनेंट आगे, रेस्ट से पीछे। नेक्स्ट देखिए इसका क्रॉस इसमें कराया, कैपिटल वाई आगे, डोमिनेंट आगे, स्मॉल वाई पीछे। आर का आर में कराया कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका इसमें करा लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर का आर में हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर। पहला क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कराइए, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल वाई, आर का आर में, कैपिटल आर आगे, स्मॉल आर पीछे। ये जरूर याद रखना है
कि दोनों पेयर में कैपिटल लेटर आगे होगा, स्मॉल लेटर पीछे। इसका क्रॉस इसमें कराया तो कैपिटल वाई, आर का आर में कराया स्मॉल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसमें करा लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी आपका हो गया। थर्ड देखिए बाई का क्रॉस हम बाई में कराएंगे तो कैपिटल आगे रखेगा, स्मॉल पीछे, आर का आर में तो कैपिटल आर। इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल बाई आगे स्मॉल वाई पीछे, आर का आर में तो कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे। सेम देखिए इसमें कराया स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका इसमें कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस करा लीजिए कैपिटल वाई आगे स्मॉल वाई पीछे, कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे। इसका इसमें कराइए कैपिटल वाई आगे स्मॉल वाई पीछे, स्मॉल आर। इसका इसमें करा लीजिए बेटा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसमें कराइए स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर। अब इनकी काउंटिंग डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 4 × 4 कितने हो गए हमारे 16 रिजल्ट्स आए। अब देखिए हमने देखा है बेटा कि हर बॉक्स में हमारे पास 2 पेयर हैं, बाई का पेयर है और आर का है। किसी बॉक्स में देखिए बाई का पेयर है, आर का पेयर है, सब में बाई और आर का पेयर है। हमने ये भी देखा है कि हर पेयर में कैपिटल लेटर आगे है, स्मॉल लेटर पीछे है। जैसे इसमें देखिए कैपिटल बाई आगे स्मॉल वाई पीछे है, यहाँ पर आर के पेयर में कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे है। तो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, हर बॉक्स में पहले लेटर को देखकर चलना है। हर पेयर के पहले लेटर को देख के चलना, उनकी काउंटिंग करना। देखिए काउंटिंग कैसे करेंगे। पहला हमारा क्या है कैपिटल बाई कैपिटल आर, तो कैपिटल बाई कैपिटल आर, इसमें 1 नंबर आ गया, ये काउंटिंग हो गई, इसको कट कर दिया, क्रॉस कर दिया कि हमारा काउंट हो गया। अब सेकंड देखिए कैपिटल बाई कैपिटल आर, तो ये भी इसी के साथ आ गया, ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड देखिए कैपिटल बाई कैपिटल आर, ये भी थर्ड हमारा इसी के साथ आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ। कैपिटल वाई कैपिटल आर, फोर्थ नंबर भी हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर के कॉलम में आ जाएगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिफ्थ नंबर भी हमारा इसी के साथ आ गया। कैपिटल वाई लेकिन आर कैसा है बेटा स्मॉल, तो हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर ये है, तो ये जो आपका 6 नंबर है ये इस जगह आ गया, ये भी काउंटिंग हो गई। नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर, 7th नंबर आगे आ गया, ये भी हमारा काउंट हो गया। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, फिर से ये 6 के साथ आ गया, 8th नंबर, और इसको हमने क्रॉस कर दिया। नाउ कैपिटल वाई कैपिटल आर, 9th नंबर भी हमारा इसके साथ आ गया, काउंटिंग हो गई है। कैपिटल वार कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, तो ये भी यहीं काउंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए स्मॉल वाई लेकिन आर कैसा कैपिटल, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये जो 11th नंबर है वो इस जगह चला गया। नेक्स्ट देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, 12th नंबर भी इसी के साथ आ गया। नेक्स्ट देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, मतलब ये इस जगह आ गया, 13 इस जगह आ गया, काउंटिंग हो गई। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, तो ये 14th नंबर आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर के कॉलम में आ गया। स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, ये 15 नंबर आपका 12 के साथ आ गया। लास्ट है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपका इधर आ गया। तो अब आपने देखा बेटा कि ये हमारे पूरे काउंट हो चुके हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स देखेंगे कितने ऑब्टेंड हुए हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैपिटल वाई कैपिटल आर हमें 9 मिले, कैपिटल वाई स्मॉल आर हमें 3 मिले, स्मॉल वाई कैपिटल आर हमें 3 मिले, और स्मॉल वाई स्मॉल आर हमें कितना मिला बेटा 1 मिला। तो देखिए जो कैरेक्टर देखे गए हैं वो जीन्स के अकॉर्डिंग नहीं है, जीनोटाइप नहीं देखा गया है, ये कौन से हमारे फिनोटाइप हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर देखे हैं हमने, डोमिनेंट कैरेक्टर देखे हैं, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो दैट इज 9:3:3:1। क्लियर है, ये हो जाता है आपका रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लॉ है, ये जो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका मीन्स क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने पीछे बताया था लास्ट वीडियो में कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीन्स क्या होता है। अब यहाँ देखिए आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीन्स क्या होता है। मैंने बताया था जो आपका फर्स्ट क्रॉस है दैट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ
डोमिनेंस। तो जैसे उसमें भी इसने डोमिनेंस के कैरेक्टर को या लॉ को शो किया था, तो ये पूरा जो आपका फर्स्ट क्रॉस है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड क्रॉस है, ये जो सेकंड आपका एक्सपेरिमेंट का क्रॉस है, दैट रिप्रेजेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। इसका मतलब देखिए, अभी आप ऊपर देख रहे हैं बेटा कैपिटल वाई किसके साथ है, आपने कहा कैपिटल वाई हमारा कैपिटल आर के साथ है, मतलब येलो कलर का जो करेक्टर है वो राउंड के साथ है, और जो ग्रीन कलर का करेक्टर है वो आपके रिंकल्ड के साथ है। क्लियर, यही तो देखना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ है। तो आप कहेंगे येलो राउंड के साथ है जबकि ग्रीन हमारा रिंकल्ड के साथ है। लेकिन जब F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स प्लांट F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करते हैं, तो ये देखिए आपके डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जो कंडीशन थी कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर ये है। यहाँ पर क्या थी, स्मॉल वाई स्मॉल आर ये है, ठीक है ना। तो जो आपकी ऊपर कंडीशन थी वो तो यहाँ पर हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि कैपिटल वाई केवल कैपिटल आर के साथ नहीं रहता है, कैपिटल वाई आपका किसके साथ भी आ गया बेटा, स्मॉल आर के साथ भी आ गया है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कैपिटल वाई आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से, ये आपका आर के साथ रहने के लिए ही आपका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ है तो ये स्मॉल आर के साथ भी है। सेम ऊपर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ था, लेकिन जब ये F1 जनरेशन के प्लांट गैमेट्स बनाते हैं तो स्मॉल वाई आपका किसके साथ आ जाता है बेटा, स्मॉल आर के साथ भी आ जाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर बाई या फिर वाई या फिर आर या फिर स्मॉल आर, ये जो चारों टाइप के एलिल्स हैं ये फ्री हैं, फ्री मतलब इंडिपेंडेंट हैं टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मीन्स ऑल एलिल्स आर इंडिपेंडेंट टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। इसलिए इस लॉ को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर आपके एलिल्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर किसी भी एलिल्स के ऊपर बाउंडेशन नहीं होती है कि आप कैपिटल वाई हमेशा कैपिटल आर के साथ रहेगा या स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ रहेगा। यहाँ सब इंडिपेंडेंट हैं, और जब ये इंडिपेंडेंट हैं और जब ये F1 जनरेशन के प्लांट के जो पेरेंट्स प्लांट हैं वो जब गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो इंडिपेंडेंट होकर ये क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको बेटा ये जो लॉ है वो आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।